बात करते हैं गर्म मुद्दों की, तो जो वाराणसी सीट है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, ये तो एनडीए के खाते में जाएगी ही जाएगी। लेकिन गोरखपुर की भी सीट तो पूर्वांचल में ही है, तो वो भी आदरणीय योगी जी का वो तो क्षेत्र ही है, तो भी एनडीए के खाते में जाएगी ही जाएगी। लेकिन उसमें एक सीट बीच की आती है आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ की जो सीट है बड़ा कांटे का टक्कर है। वहाँ से वर्तमान सांसद दिनेश यादव उर्फ निरहुआ है, अर्थात दिनेश लाल यादव निरहुआ है। वो तो यहाँ तक चैलेंज कर दिए कि अखिलेश यादव भी आ जाए, चाहे वो जहाँ से चुनाव लड़ें, अगर पार्टी हमें टिकट देती तो मैं वहाँ से भी चुनाव लड़ूंगा। तो वो अखिलेश यादव को उन्होंने चैलेंज कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब निरहुआ को क्या करना है अब तो आगे देखा जाएगा। लेकिन कांटे की टक्कर इस बात का है कि धर्मेंद्र यादव को सपा से टिकट मिला है, और गुड्डू जमाली जो बसपा से उपचुनाव में चुनाव लड़े थे, 2.5 लाख वोट का समीकरण उनके पास है। और गुड्डू जमाली हाल ही में विधान परिषद के सदस्य बने सपा में शामिल होकर, तो गुड्डू जमाली का जो वोट है वो सपा को बोनस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर कड़ी टक्कर होगी आजमगढ़ की। सपा हो सकता है कि जीत भी सके, इतना कहना बड़ा आसान नहीं होगा कि एनडीए ही जीतेगी। हो सकता है धर्मेंद्र यादव भी जीत सकते हैं, समीकरण बदल रहा है। अब हम बात करते हैं एक नज़दीकी जिला आजमगढ़ से सटा जौनपुर की। जब से धनंजय सिंह जेल में गए हैं तब से चर्चा ये बनी है कि उनकी पत्नी को सपा से टिकट मिल सकता है। तो अगर सपा से टिकट मिलता है तो यह भी सीट सपा के खाते में अर्थात इंडिया अलायंस में जा सकती है। तब यहाँ पे भाजपा कोई उम्मीद ना करे। इसके साथ साथ अब एक हॉट सीट की हम बात करते हैं जो गाजीपुर है। सबसे खतरनाक सीट गाजीपुर की है, जहाँ पे वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी जी हैं। उन्होंने तो चैलेंज कर दिया है कि कोई भी हमारे विपक्ष पार्टी का आके यहाँ से चुनाव लड़े वो हार के जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गाजीपुर में भी टक्कर है। अब वो किस बेस से है, तो अफजाल अंसारी एक जमीनी स्तर के नेता है। हालांकि वो किसी केस में उनको जेल भी भेजा गया, लेकिन वो बाहर आ गए और वर्तमान में संसदीय उनका बरकरार है। तो इस तरह से अफजाल अंसारी जी भी चैलेंज कर रहे हैं। अब वहाँ पे एनडीए को बड़ा संदेह हो रहा है कि हम किसको टिकट दें, लेकिन एनडीए अर्थात भाजपा जरूर किसी ओबीसी को टिकट देगी, इस चुनाव को और कांटे का टक्कर देगी। अगर ओबीसी को टिकट मिलता है तो अफजाल अंसारी जी का भी राह थोड़ा कठिन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बलिया की, तो बलिया में बीरेंद्र सिंह मस्त जी वर्तमान सांसद हैं। अगर वहाँ पे भाजपा जीतना चाहती है तो फिर से टिकट में बदलाव करें, नहीं तो सपा का फिक्स है और बलिया से सपा ही जीत सकती है इस बार, यह तय है, क्योंकि वहाँ की आम जनता में ऐसा सुगबुगाहट है। वहाँ का भी समीकरण चेंज हो चुका है। अब हम बात करते हैं घोसी और मऊ की, तो घोसी मऊ से आपके ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र अरविंद राजभर को दिया गया है, एनडीए से दिया गया है, अर्थात भाजपा से दिया गया, गठबंधन के द्वारा दिया गया सीट। तो वहाँ पे भी कांटे का टक्कर होगा, वहाँ पे भी जीतना बड़ा कठिन होगा। तो इस तरह से चुनाव से पहले हम यह कहें कि कौन सी पार्टी और किस पार्टी का नेता या कौन सा सांसद कहाँ बन सकता है, तो ये बड़ा कठिन है, क्योंकि समीकरण दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं। अब राहुल गांधी का अगर जो भी मुद्दा तुल पकड़ लिया और पेपर लीक का मामला तुल अगर पकड़ लेता है और 30 लाख नौकरी का मामला तुल पकड़ता है, तो हो सकता है कि इंडिया अलायंस को यूपी में फायदा हो जाए। और अगर एनडीए का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, 370 और सीए मुद्दा अगर तुल पकड़ता है, तो हो सकता है कि एनडीए को फायदा हो जाए। तो ये कहना बड़ा कठिन होगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। लेकिन गोदी मीडिया इसमें नमक मिर्चा लगा के, तेल लगा के और खूब बढ़ा चढ़ा के बता रही है कि एनडीए भाजपा इतना सीट पाएगी, 412 सीट पाएगी, 376 सीट पाएगी। तो ये देखिए एक प्रकार का मानसिक रूप से सफाया करने वाली बात है, अर्थात पहले से माहौल बनाया जा रहा है, अभी कहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब मायावती जी की बात करें तो मायावती जी एक थर्ड पार्टी या मोर्चा के रूप में काम कर रही हैं। अगर मायावती जी इंडिया अलायंस में मिल जाती है तो इंडिया मजबूत हो जाएगी, लेकिन मायावती जी अभी चुप है। मायावती जी 4 कैंडिडेट अपनी घोषित भी कर चुके हैं, जिसमें कानपुर की सीट है, मेरठ की सीट है, बागपत की सीट है। तो मायावती जी अगर इंडिया अलायंस में आती है तो इंडिया अलायंस को फायदा होगा, लेकिन मायावती जी आएंगी नहीं, वो अपने आप में अड़ी हुई हैं। तो इस तरह से मायावती जी थर्ड मोर्चे का निर्माण कर सकती हैं। लेकिन अगर मायावती जी थर्ड मोर्चे का निर्माण कर सकती हैं तो यहाँ पे इंडिया अलायंस को नुकसान होगा और एनडीए को फायदा होगा, अर्थात एनडीए अर्थात भाजपा को फायदा होगा। तो देखिए मायावती जी का रुख क्या होता है चुनाव से पहले, ये तो चुनाव के बाद ही और चुनाव से पहले जब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक होगा वैसे वैसे पता चलेगा कि कहाँ का मुद्दा कितना गर्म है। लेकिन चुनावी समर में यह कहना बड़ा कठिन होगा कि किसकी सरकार बनेगी। सब लोग जोड़ तोड़ में लगा है, लेकिन पूर्वांचल के 5 जिले ऐसे हैं, आजमगढ़, जौनपुर,
मऊ, बलिया और गाजीपुर, यहाँ पे टक्कर बहुत जोरदार होने वाला है। लेकिन चंदौली की बात करें तो यहाँ पे भी टक्कर होगी, हो सकता है कि इस बार सपा की सीट निकल जाए। तो ये देखिए, ये बहुत ही खतरनाक समीकरण पूर्वांचल में है। और पूर्वांचल को लेकर देखा जाए तो सपा हावी है, समाजवादी पार्टी का जो वोट है यहाँ पे पूरा बना हुआ है, जबकि भाजपा को बनाना है। तो यहाँ पे और जो मायावती जी का बसपा का जो वोट है वो चुप बैठे, शांत बैठे कि हमको करना क्या है। अगर वो बसपा का जो वोट है जिस पार्टी की ओर रुख करेगा उस पार्टी की विजय हो जाएगी। तो देखिए, ये कहना बड़ा कठिन होगा कि कौन जीतेगा, लेकिन पूर्वांचल का जो विश्लेषण है कोई सही नहीं लगा पाएगा। जितने मीडिया और सोशल पत्रकार चटुकार हैं वो सब आंकड़े जो दे रहे हैं ये सब गलत है। अभी चुनाव नज़दीक आने दीजिए तो देखिए समीकरण बदलेगा, तो देखिए कौन आता है। तो आज का जो विश्लेषण हमारा है पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।